तो इन दुष्टों से तो लड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इनसे तो कैसे अब मोदी जी हैं, मोदी जी अकेले कहाँ तक लड़ेंगे। मोदी का भाव देखो, टेंट में रहेंगे ना, हम चप्पल जूता धारण नहीं करेंगे, चारपाई नहीं लेंगे, रजाई नहीं लेंगे, अपना साधु चाय अपना आसन ले लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन? तो पाकिस्तान आएगा। यही है सनातन का। बिल्कुल है। और क्या आंसू है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आंसू खुशी के आंसू है आज ये भगवान ने हमारी सुनी। कितने सालों से, जो आज से नहीं 500 साल से हमारा युद्ध है। बच्चे जब ज्यादा लोग शोर मचाना शुरू कर देना, समझो एक बबर शेर खड़ा है, उसके पीछे पता नहीं कितने कैसे कैसे जानवर, उनका मैं नाम नहीं लेना। शेर मीडिया चैनल दिखाने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल भाई हनुमान के इस भाई भव्य जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है भाई, फिलहाल उस जगह पे मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ में एक बहुत ही बड़े संत फिलहाल जुड़ गए हैं और राम मंदिर पे हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि भाई आपने पता है हमारे रामलला 22 तारीख को 22 जनवरी को भाई अयोध्या पधार रहे हैं। अपना 500 साल का वनवास काटकर, एक 14 साल का वनवास काटकर जब पहुंचे थे तो दीपावली मनाई गई थी धूम धड़ाके से, और आज फिर 22 जनवरी को धूम धड़ाके दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली की तरह दिए लगाए जाएंगे, हर घर पर आपको लड़ियां मिलेंगी, बहुत सारे कुछ कारनामे किए जाएंगे, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा हमारे रामलला का। और तो कुछ उस बात पर लेकर हमारे संत अपना पता भाई, इस संतों की दया से यह सृष्टि आज बची हुई है, डटी हुई है। और आज ऐसे संत आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसने यह प्रण लिया था, जब हमारा राम मंदिर बन जाएगा तभी मैं अपना भाई शरीर पर वस्त्र धारण कर सकूं हूं या चप्पल अपने पैरों में डाल सकूं हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो महाराज एक बार हमारे दर्शक आपका परिचय थोड़ा जानना चाह रहे हैं। परिचय तो भगवान राम जी का है। हाँ जी। ये गुरु महाराज का है। हम तो खाली की ड्यूटी देने आ रहे हैं। ड्यूटी वैसे एक भगवान का गुरु महाराज का दिया नाम, छोटा सा नाम है, डॉक्टर स्वामी सदानंद जी। अच्छा जी। प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश, श्री श्री 1008 वैदराज। तो बोलिए आप किस विषय में पूछना चाहते हैं? तो सबसे पहले थे महाराज जी, हम आपके विषय के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये चप्पल आप क्यों नहीं, क्योंकि कई दिनों से मैं आपको देखने लग रहा हूँ, आपके पैरों में ना था भाई वो देखो, चप्पल तो बहुत कम संत डालते हैं, लेकिन वो नहीं होया करती, वो काट से उसको क्या बोलते हो, हम तो खड़ाओ वो डालते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, आप ना तो चप्पल ना जूते ना खड़ाओ। ये बेटे हमारा संकल्प था। अच्छा जी। जब तक हमारे प्रभु टेंट में रहेंगे ना, हम चप्पल जूता धारण नहीं करेंगे, चारपाई नहीं लेंगे, रजाई नहीं लेंगे, अपना साधु चाय अपना आसन ले लेते हैं। अगर कहीं बेड है या तकत है या फिर अपना भूमि है तो देख लो भाई, एक संत की आंखों में आंसू आप देख सको भाई। आपकी आंखों में आंसू है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आंसू खुशी के आंसू है आज ये भगवान ने हमारी सुनी। कितने सालों से, जो आज से नहीं 500 साल से हमारा युद्ध है। बच्चे थे जब गुरुओं से ज्ञान मिला, इससे संस्कार जुड़े थे कभी से। जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, संत समाज में ड्यूटियां मिली। पहले अखिल भारतीय संत समिति से, फिर परिषद की तरफ से हो गया, फिर खाड़ा परिषद संत समाज की तरफ से हो गया, फिर राम सेतु का झगड़ा चल गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कालनेमी बहुत है ना, जो ऐसे ऐसे दुष्ट हैं जिन्होंने संतों पे, संतों के भक्तों पे, आप जैसे बच्चों पे जो राम की सेवा में गए थे उन पे गोलियां चलवाई, लाल कर दिया सरयू नदी को। तो इन दुष्टों से तो लड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इनसे तो कैसे अब मोदी जी हैं, मोदी जी अकेले कहाँ तक लड़ेंगे। मोदी का भाव देखो, मोदी एक संत हैं, अंदर से एक योगी है, बाहर से ही तो कपड़े पहन रहे हैं, अंदर से तो योगी है वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लिया ऐसे योगियों का साथ ना देकर पप्पुओं का साथ दोगे तो इस देश को कैसे बचाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक रक्षक है, दूसरे भक्षक है सारे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज सोच लो, जब ज्यादा लोग शोर मचाना शुरू कर देना, समझो एक बबर शेर खड़ा है, उसके पीछे पता नहीं कितने कैसे कैसे जानवर, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं उसी श्रेणी में गिनूंगा जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम का निमंत्रण ठुकरा दिया, समझो उन्होंने अपनी किस्मत फोड़ ली पहला ही। ये हिंदू सनातन राष्ट्र है, हिंदू सनातन बनेगा और हिंदू राष्ट्र ही बनेगा ये।
बिल्कुल। तो भाई महाराज ने बहुत बढ़िया बात करी, कुछ बता रहे हैं भाई, बात निकल कर यार बहुत बड़ी खबर थी यार। अब देखो जो अदर पार्टियां हैं उन जो निमंत्रण भेजा था प्रधानमंत्री जी ने, अब भाई राम का बढ़िया तरीका स्वागत करना भाई 22 तारीख को, लेकिन उनने क्या करा, वो ठुकरा दिया निमंत्रण। तो क्या कहना चाहोगे आप जो ऐसे भाई जो राम को मानते, जिनकी आस्था जी ने राम को काल्पनिक मान लिया, जिन्होंने बार बार कोशिश की हनुमान जी के आराध्य देव को भगवान, जहां पर राम सेतु, जो राम सेतु आज भी जीवित है और भगवान राम के कार्यकाल का बना हुआ है, उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, भगवान ने इन्हीं को तोड़ दिया। अब ये राम को नहीं मान रहे, राम जी इनको दिखाएंगे चमत्कार। कई कालने में और घुस गए, हमारे इस समाज में कुछ नए नए उसे अभी कह रहे कि हम हनुमान चालीसा करेंगे, हम सुंदरकांड करेंगे। अरे पहले अपने दिल को तो साफ करो। बिल्कुल। कहते हैं राम को स्थापना, राम तो कभी से स्थापित है, लेकिन अगर कोई हम घर बनाए, नया घर बनाए, नया मंदिर बनाए तो उसका कोई ना कोई प्रोग्राम रखते, अपने घर में छोटा सा अगर प्रोग्राम रखे। आज कहते हैं ना हमारे को निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, राक्षसों तुम्हारे को निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं थी। तो बड़कपन है हमारे संतों का, हमारे भक्तों का, जो आप जैसे को निमंत्रण दिया, नहीं तो आप लोगों को तो निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं। आपको सुनो, जनेऊ धारू, आप कौन से हिंदू, आप इलेक्शन आएगा तो ऊपर से कुर्ते के ऊपर से जनेऊ धारू हो जाओगे। हैं तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहें। आज ये भक्त बन रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे। तुम्हारी भक्ति देख ली, संत भी जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं, आम आदमी भी जानता है। जैसे तुम भक्त हो, तुमने इस देश का जैसे बेड़ा गर्क किया था वो सब जानते हैं। आज मोदी है तो मुमकिन है मोदी के राज में हर चीज की हिंदुस्तान पूरी बड़ी तरक्की पर चला हुआ है। हाँ अभी है कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सब दूध के धुले हो गए। अभी हमारे समाज में सर्विस में लगा लो या प्रशासन में लगा लो, कुछ गंदे लोग हैं जो कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन उनका भी सही इलाज होगा, क्योंकि हम तो खुद भोगी हैं। बिल्कुल। हमारे साथ तो जो मतलब समाज में हमने देखा है कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, आपने महाराज जी कुछ ऐसे भी पल काटे होंगे भाई, जो लोगों ने गाली बकी होंगी आप बोला संत बन के ये कर रहा है वैसे कर रहा है, कुछ देखिए ऐसे शरारती तत्व जैसे ऐसे है। जैसे मान लिया अब हम हैं, आज हम खुल के कह रहे कि भाई 22 तारीख का भगवान राम का मुहूर्त हो जाएगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला जी अपने आसन पे विराजमान हो जाएंगे। अरे जिसके दिल में राम है उसे निमंत्रण मिलो तो वो तो सौभाग्य भगवान का। इधर बड़ा भाग है उनका जो उनको निमंत्रण मिला है। तो एक मिनट में सुनो, निमंत्रण तो पता नहीं किस किस को देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई समय की व्यवस्था होती है ना। बिल्कुल। एक समय में कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने आदमी का, हर आदमी का एक मान सम्मान होता है। बिल्कुल जी। अगर उसको भी तुम मान सम्मान भी नहीं लेना चाहते तो तुम्हारे जैसा निर्भाग कौन होगा। भगवान के दरबार से आए हो, निमंत्रण ठुकरा दिया जिन्होंने, उनका सर्वनाश वैसे ही निश्चित है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम जी आप भी संभाल भाई भविष्यवाणी कर दिया महाराज जी को, जो राम का नहीं उसका सर्वनाश होना मुमकिन है। ठीक है, और भाई हम तो देखो यही कहेंगे, अगर भारत में रह कर भाई अपना देखो भाईचारे ने बना गए, अरे तो भाई देखो भगवान अगर कोई मंदिर में है कोई पुजारी नहीं, ये थोड़ी ना कहेगा महाराज जी के पास में आए तो महाराज जी हमने निमंत्रण देकर जब भी थोड़ी ना होंगे। हमारी आत्मा खुद करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए। चल भाई हम थोड़ा समय महाराज जी के पास बैठ कर वो कर कहा भाई दो बात महाराज की सुना, दो महाराज बात है हम अपनी गाँव है। ठीक है, और तो मेरे भाई किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। अगर भगवान का इतना भव्य बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया और भाई वहां पर स्थापना होगी, आपने साधु संत की आंखों में आंसू देखकर मजा आ रहा है, आप हंस रहे हो गए आज के। ठीक है, आपने माड़ा भी शर्माई इस चीज तय। अगर भाई मतलब इतना बड़ा जो संत नंगे पाव, इधर पाव बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, हम भी जूते डाल रहे पाव में, लेकिन हमने भी ठंड लग रही है। अरे इनका क्या हाल होया होगा आज तो नहीं, जब तक वो भाई भगवा बना इन महाराज जी ने लिया था। तो आप भी महाराज जी वहां पर जाओगे 22 तारीख ने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। इधर देखो 22 को तो एक बात बताए, महायोगी यारो मेरी बात तो सुनो ना, समझो ना। हाँ। किसी को तो भगवान कृष्ण के अंदर अपने भगवान दिखाई देते थे, बिल्कुल, और दुर्योधन को उसमें अपना क्या दिखाई देता था कि मेरा दुश्मन है ये, तो भगवान उसके लिए तो राम ही बन गए, बिल्कुल, और उसके लिए दुर्योधन के लिए उसका काल बन गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 22 तारीख को जब हमारे, अरे हम जा तो गए, हम पहुंच तो गए यार, जब हमारे राम आ गए। सुनो, जब मोदी जी एक महायोगी जो इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहा है यार, अच्छे संत, जिसने जाके अमेरिका में ये दिखाया कि मैं महायोगी हूँ, दुनिया पकवान खा रही थी और वो सिर्फ नींबू पानी पी रहे थे। एक ऐसे महायोगी जो 9 दिन
नींबू पानी में निकाल दे। और ऐसे ही संतों का होता है, संतों के बच्चे हैं ये, संतों का आशीर्वाद है इस पे। तो दुनिया जले तो जले, आज मोदी है तो मुमकिन है मोदी की जय जयकार रहेगी, गुरु महाराज की जय जयकार रहेगी, धर्म कर्म की जय जयकार रहेगी, और संतों का आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल। और मैं तो सभी को कहूंगा जो अपना सनातन हिंदू है, आज जागने का टाइम है। आज अगर नहीं जागे तो भाई तुम नहीं जाग पाओगे। आज ये न्याय यात्रा निकल रहा है, वही 84 के दंगे में इतने वो मेरे सिख भाई और मेरे बच्चे मारे हैं, तो ऐसे ये न्यायकारी थे, उनको न्याय क्यों नहीं दिया? आज तक तो न्याय दिया नहीं लोगों ने है। आज ये कहते हैं हम न्याय यात्रा निकालेंगे, दे घोटाले पे घोटाला, दे घोटाले पे घोटाला, दे घोटाले पे घोटाला। आज घोटाले तो नहीं है ना, और जो घोटालेबाज है उनको जेल में जाना पड़ेगा, वो चाहे कोई छेजरी वालों या खुजली वालों, यहाँ ये पप्पू एंड पार्टी हो, जाना सभी को पड़ेगा। अच्छा जी, बिल्कुल। तो महाराज जी आपको ये नहीं लग रहा भाई जो मोदी ने अभी वो काम कराया है भाई, राम मंदिर बनवाने का, भव्य मंदिर है, और अपना जो राम जी का जो वनवास काट करीब 500 साल बाद आने लग रहे हैं, और तो ये काम पहले नहीं हो जाना चाहिए था? ये काम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो जाना चाहिए, था या नहीं? ये कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो जाना। मैं आपको एक बाबर जिस टाइम आया है उसने हमारा राम मंदिर तुड़वा के मस्जिद बनवाई है। बाबर से लेके औरंगजेब तक इनसे जितना भी बन चुका, 40,000 से नहीं 4 लाख के आसपास पूरे भारत, बहुत बड़ा विशाल भारत था, इन्होंने मंदिर तोड़े हैं। और उनको तोड़ के खंडित करके उनको कहीं मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। अरे भाई जो हमारी प्रॉपर्टी है तो हम उसको लेंगे। अरे ये तो सुनो, हम हिंदू हैं, सनातन है, हम बड़े सहनशीलता रखते हैं भाई। क्यों? कि हम गुंडागर्दी में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम कायर नहीं है। जिस टाइम हम शस्त्र उठा लेंगे तो किसी की हिम्मत भी नहीं जो हमारे सामने अड़ जाए। हमने बजाय कोर्ट के थ्रू इस लड़ाई को जीता है। मोदी जी ने इसमें पूरा सहयोग किया है, जो न्याय का करना चाहिए ना। पहले के ये इतने आज ये पेट पीट रहे हैं, हाय हमारे को सरे नहीं, हमारे, अरे तुम्हारे को क्या सरे, तुम तो कहते राम है ही नहीं, जब हमारे राम आए हैं तो तुम अब सरे मांग रहे हो। मोदी क्यों? अरे मोदी तो आगे रहेगा, मोदी ने किया नहीं है। मोदी तो झंडा उठा के चलता था, एक जैसे एक वर्कर चलता है ऐसे याद है। आज वो भी अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो प्रधान सेवक कितने काम कर रहा है? वो घोटालेबाज तो नहीं है जो कमा रहा है, जो इस दुनिया से कमा रहा है, अपने देश के आगे तरक्की कर रहा है, कितना सामान खरीदा है, कितना अमला जमला खरीदा है। वो चीन जो बार बार आंखें दिखाता है, चीन की आंखें तेरे कूट के छोड़ दिया उनको, आप सामने आ मैदान में। मेरा जब दिल कराया पाकिस्तान के गुंडों ने, जो उग्रवादियों ने किया, वहां जाके क्या हाल किया, बालाकोट में स्ट्राइक की, उनके उग्रवादियों के अड्डे उड़ाए, और इन अपोजिशन ने जब भी कहा था पेड़ पौधे तोड़ाए। इन्होंने ना तो अपने विश्वास धर्म पे है, ना इनको हमारी सैन्य शक्ति पे भरोसा है, ना हमारे अच्छे लोगों पे भरोसा है। इनको तो चाइना पे भरोसा है या पाकिस्तान पे भरोसा है। अपोजिशन का क्या करे बताओ? इनको ना तो निगलते बने ना, अब ये बजाय जाओ टाली बाहर, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान का तो जो हिंदू है वो जाग चुका है और वो समझ गया ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। और तो महाराज जी कुछ मैंने ऐसे मुस्लिम भाई भी देखे हैं जो कि राम का पोस्टर लेकर और जय श्री राम के नारे ये कह रहे हैं मुस्लिम भाई भी। अब देखो हम मुस्लिम अभी तो बने हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वे हिंदू सनातनी तो थे। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो भी था सब हिंदू थे, सनातन थे। अगर डीएनए देखा जाए हमारा सबका डीएनए एक है। आज वो कोई दबाव था, भाई मान ले तेरे गर्दन पे तलवार लगा दी, जो बहादुर था वो कट गया, कुछ लड़के कट गया, जो बेचारा उस टाइम डर गया, उस टाइम भाई उसने क्या करे, मरता आदमी सोचे जान बची तो लाखों पाए। तो बस इसी हालत में बेचारे मुसलमान बढ़ाए गए थे। ना हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था, हिंदुस्तान आर्यवर्त देश है। ये कभी से ऐसे ऐसे योगियों का, महात्माओं का, महापुरुषों का, हिंदुस्तान तो वो देश रहा जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर राज किया है। हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे राजा हुए, भगवान राम हुए चक्रवर्ती राजा थे, युधिष्ठिर जी हुए चक्रवर्ती राजा थे, चकवा बहन हुए चक्रवर्ती राजा थे, और भगवान की दया रही तो अब मोदी रहे चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे। बोलो गुरु महाराज की जय हो। जो संतों का आशीर्वाद रहेगा उसको ऐसा ही रहेगा। आज के दिन भी है, बिल्कुल पूरे संसार के अंदर जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर आप एक बार ये कर लो भाई, आज के टाइम में सबसे बड़ा नेता कौन?
देखना मोदी आएगा। और दूसरे नंबर पे लिखो अगर भाई दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन, तो पाकिस्तान आएगा। यही है सनातन का। बिल्कुल है। और क्या है, यही है सनातन का। बिल्कुल। और जो भगवान को भजेगा, मोदी भगवान का भक्त है, सनातन का भक्त है। अरे शिव के दरबार में जाएगा तो भगवान शिव का ही हो जाता है। राम के दरबार में जाए तो राम का ही हो जाता है। बिल्कुल है। कृष्ण के दरबार में जाए तो कृष्ण का हो जाता है, गंगा मैया के दरबार में हो जाए तो उसी का बन जाता है। तो ऐसी कला होनी चाहिए। वो है, वो संत है, वो भक्त है। बिल्कुल। और उसने भजन किया है तो आज वो किस पोस्ट पे है। बिल्कुल जी। तो आप क्या सीख देना चाहोगे, जितने मेरे भाई दर्शक देखला रहे, जितने मेरे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक देखला रहे, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे 22 तारीख का? मैं तो यही कहूंगा, बच्चा बच्चा जो भी कुछ है हमारा सब राम का है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भगवान राम के दर्शन कीजिए। और जो ये पाखंडी कुछ बोलते भी है इनकी बातों में ध्यान ही मत दो, ध्यान ही मत दो। क्योंकि इन्होंने तो अपना इधर देखो, ये कहते हैं अखाए दुनिया बेरोजगार हो गई। भाई बेरोजगार तो ये हो गई ना, दुनिया थोड़ी बेरोजगार हुई है। दुनिया को तो रोजगार मिल रहा है। 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और कांग्रेस और ये अपोजिशन कहती है बेरोजगारी फैल गई दुनिया, हम तो दुनिया बेरोजगार हो गई, बेरोजगार ये हो गई, इनको अब इनको वो घोटाले नहीं मिल रहे। है झगड़ा और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखो क्या मासू आए, मथुरा काशी और बाकी है। मथुरा ये तो राम जी की तो अब झांकी है। अब तो मथुरा काशी बाकी, अभी मथुरा काशी और आएगा भगवान की दया से, ये भी सुन लो। अच्छा जी, बहुत जल्दी भगवान इसका भी हमारे को आशीर्वाद देंगे। अल्लाह भाई, बहुत जय हो भाई संता की। और भाई हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल है वो अपना लगातार ऐसी मोटिवेशनल वीडियो दिखाता रहेगा, ताकि आपके बच्चे मोटिवेट हो, आप मोटिवेट हो, देश का भविष्य सुधरे, देश का भविष्य बने। और इसमें भाई हम जो हरियाणा का शेयर मीडिया चैनल है ना मेरे भाई, वो खरी बात बताओगा अपने, ना कि छलकपटी बात है। अगर गलत है तो गलत दिखाओगा, सही है तो सही दिखाओगा। तो भाई सभी हमारे साथ में जुड़े रहो। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाला है प्रीतम नागर की। राम राम भाई।